आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल। जनपद सोनभद्र की बड़ी खबर। शक्तिनगर थाने में ज़बरदस्ती कराया गया सुलहनामा। पेंटर रमेश सोनी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। बुलाए तुमसे फितरतबाज आदमी पहली बार मैं देख रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत वैसे टाइप का आदमी है। इतने फितरतबाज आदमी मैंने देखा नहीं। तुम क्या नाम है आपका? आइए दिखाते हैं खबर को विस्तार से। क्या परेशानी तब है तक बने रहिए यूनाइटेड न्यूज़। लाल मोहन सिंह ने, मैं होर्डिंग का काम कराता हूँ, साइनेज का और पेंटिंग का जो है। तो लाल मोहन सिंह ने जो है, सरदार जी जो है, जो अम्बेडकर नगर में रहते हैं, वो सुपरवाइज़र के तौर पे हमारे पास काम कर रहे थे, काम देखने का। और जो लड़के काम कर रहे थे कि उनके देख रेख में है ना, बताने का काम। तो इन्होंने जो है, मैं इनको पैसा मांगते गए, मैं देता गया, ठीक ना। और लास्ट में बोर्ड वगैरह सब रेडी भी हो गया। अब बोर्ड रेडी होने के बाद जो है, जला करके कॉन्ट्रेक्टर को भेज दिए। और फिर ये ज़्यादा एडवांस पैसा मांग रहे थे, जिसके न देने पे जो है, इन्होंने एक लड़के जो चिल्का टाड़ का है, ठीक ना, इनके फेवर का, उसको जो है बोल करके सारा बोर्ड जो है पीछे से पूरा SMPS और वायर पूरा हमारा ख़राब कर दिए। और जब ख़राब करने के बाद जो है, उस दिन भी मैं पैसा दिया, हमें पता तक नहीं था। और उसके बाद जो है, जब मैं सुबह गया तो ये सामान हमारा जो उनके घर पे ही काम हो रहा था, तो वापस नहीं किए। और उसके बाद जो है, क्या कहते हैं कि मैं जो है, उसके बाद जो ये सामान भी हमारा वापस नहीं किए। और उसके बाद हम जब चले आए, ठीक ना, तो हमको दोपहर में जब ठेकेदार जी फ़ोन किए कि बोर्ड तो जो है, मतलब कि जल नहीं रहा है, वायरिंग सारा टूटा हुआ है। तब हम जो है बोले कि आप वो साइड पे आइए। तो साइड पे जब हम गए दोबारा, तो वहाँ देख रहे हैं कि सारा वायर टूटा हुआ है और SMPS गायब है। तो हमने फ़ोन किया लड़के को भी और सरदार जी को, जो लाल मोहन सिंह है, उनको भी। ये बारात में जा चुके थे, तब तक रास्ते में थे। तो मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जो है, क्या कहते हैं कि उनसे पूछताछ किया। तो तब उनका भाई भी साथ में जा, वो बोला कि हमने जो है इसलिए उतरवा लिया कि कोई चोरी ना कर ले। तो मैं बोला उनसे कि काम मेरा है। जब पूरा बोर्ड जो है रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके करके हमने दिखा दिया, तो फिर खोलने की क्या ज़रूरत पड़ा? क्यों आपने चोरी करवाया हमारा, जो है क्यों ख़राब किया? अगर SMPS भी खोला तो वायरिंग भी तोड़वा दिया। जो क्या कहते हैं कि मैंने दोबारा फिर SMPS सारा मंगवाया अर्जेंट पे। ठेकेदार जी आए, बोले भैया आप रमेश जी काम कराइए, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। फिर किसी तरह से हमने जो है बनारस से जो है अरेंज करके सामान मंगाया। और दूसरे दिन जो है 4-5-7 लड़कों को लगा करके सारा काम कराया। इस तरह से इन्होंने हमारा काम किया। और इनके पास जो है 51,600 रुपये चला गया है, जबकि इनका मेहनताना जो है 32,000 रुपये बनता है जो है। इसकी सूचना आपने कहाँ दी है? इसकी सूचना हमने शक्तिनगर थाने में दिया, ठीक ना। थाने में देने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक ना। पहले दिन उन्होंने बुला लिया, ठीक ना। तो शाम को मैं गया उनके बुलाने पे, तब पर भी फिर वो बोले कि नहीं, आज नहीं फैसला होगा, आज सरदार जी कहीं चले गए, अपने आप ही इन्होंने कह दिया, बगैर उसको फ़ोन किए ही। दूसरे दिन फिर मैं गया एप्लीकेशन दिया, तो उसको बुलाया गया। तो ये जबरन जो है बैठाए रहे और ज़बरदस्ती डरा धमका करके। मैं बोला साइड पे आप चलिए, वहाँ पता कीजिए, ठेकेदार को फ़ोन लगाने लीजिए। ठेकेदार को फ़ोन नहीं लगाने दिए, मोबाइल जब्त करके हमारा रख लिए। कभी अंदर कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कहीं बाहर कर रहे हैं। यशो साहब सामने बैठे हुए थे, मनीष द्विवेदी जी कारोबार संभालते और त्रिभुवन चंद्रा जी एप्लीकेशन जो है बैठ करके ज़बरदस्ती लगाए। ये जो दूसरे पक्ष वाले थे, लाल मोहन सिंह जो है और साहेब सिंह जो है, ये जो है क्या करते हैं कि 2-3 पत्रकारों को ले आए थे, जो है जो भी नेता थे, उनके कहने पे ये जो है सारा मिले हुए थे, जो भी था इनके कहने पे जो है फैसला किए। हमारे फेवर में कुछ नहीं किया। मैं बोला मेरे पास सारा एविडेंस है, सब कुछ है, लड़के हैं। हमने संतोष सोनी जो है, उनके सामने भी उस लड़के से कहवाया, ठीक ना, कि भाई इनको बताओ कि तुमने लाल मोहन सिंह के कहने पे हमारा बोर्ड ख़राब किया, चोरी किया। लेकिन जो है मनीष द्विवेदी और त्रिभुवन चंद्रा, यशो साहब कोई जो है सुनवाई नहीं किए। और जो है क्या कहते हैं कि मेरे को उल्टा एप्लीकेशन में लिखवा दिया कि तुम इनको 10,000 रुपये दो, इनको साझेदार बनाओ, नहीं तो तुमको थाने से बाहर निकलने नहीं देंगे। तब मैं जो है इसी तरह से, मैं कहा पहले थाने से निकलूँ, इसलिए मैंने लिखा कि मैं बाहर निकलूँगा तब तो कुछ करूँगा। इसी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? मैं सर ये कार्रवाई चाहता हूँ कि इस तरह के। और त्रिभुवन चंद्रा जी जब हमें बाहर निकला, तो ये जो है बाहर मेरे साथ साथ आए और वहाँ जो है पैसे का डिमांड करने लगे, है ना। तो वहाँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मौखिक मांग रहे थे हमसे। फिर भी हम वहाँ अपना बाइक स्टार्ट किए और चले आए। चले आने के बाद ये अंदर थाने में हमको गाली गलौज कर रहे थे। अब बाहर 10-15 मिनट बीता नहीं कि हमको फ़ोन करने लगे, 3-4 बार ये फ़ोन किए। उसके बाद मैं सुबह अगले दिन जो है उनका फ़ोन उठाया। मैं पूछा भैया आप कौन बोल रहे हैं, है ना, क्यों हमको फ़ोन किए थे?
तो ये बोले कि कल का कब फ़ोन आया था, तो मैं बोला कल आपने फ़ोन किया था 2-3 बार। तो बोले कल का फ़ोन आज रिप्लाई दे रहे हो। हमने बोला ठीक है, आप बताइए सही कौन बोल रहे हैं, क्यों फ़ोन किए थे। तो बोले कौन बोले। तो मैं बोला रमेश सोनी बोल रहा हूँ, जो सुलहनामा हुआ था जो आप करवाए हैं ज़बरदस्ती। तो बोला अच्छा तुम रमेश सोनी बोल रहे हो, तुम बहुत फितरतबाज आदमी हो, तुमको हम बुला रहे थे, तुम्हारी बात नहीं सुने हैं ना, और चले गए जो है। तो मैं जब तक शक्तिनगर थाने में रहूँगा तब तक तुमको मैं देखूंगा अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं मिलोगे ही। तुम्हारा कोई मैटर आएगा तुमको अच्छे से घसीटूंगा और तुम्हारी धुनाई करूंगा, पिटाई करूंगा जो है। किस वजह से आपको बुला रहे थे और कौन बुला रहा था? त्रिभुवन चंद्रा जी। 30 साल नौकरी होगी, पहली बार देखा जितने बड़े फितरतबाज। अरे सर तो हमको क्या पता कि आपको तो हमको क्या पता सर कि आपका फ़ोन आ रहा है। अरे फोन नहीं, तुमको मैं बुला रहा था ना, तुम भाग गए। तो सर वहाँ वो ठीक ना कि हमारे मतलब कि रिलेशन वाले हैं, वो जो मनोज सोनी थे। आओगे तुम परेशान मत हो बेटा, फिर आओगे। अब कि तुमको मैं उखाड़ूंगा कस के, ठीक है? हाँ कह रहे हैं सर ना, आप साइट विजिट किए। थाने पर मैं फोन पे ज्यादा बात नहीं करता, इससे तुम फोन करके बकचोदी हमसे बतियाओ, हम तुम्हारा फालतू बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ना तुम तनख्वाह देते हो ना पत्रकार तनख्वाह देता है। अपनी अपनी समस्या दोनों लोग बताए, हम दोनों का सुने और सही फैसला किए। तुमको नहीं पसंद आया फैसला, वो तुम्हारा खुद का है। अब इसमें कहानियां हमको ना सुनाओ, तुम फोन करके फोन किए